नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, एसबीआई की बात करेंगे। और एसबीआई के Q1 FY24 के नतीजे आने वाले थे, पहली तिमाही के नतीजे आने वाले थे, रिजल्ट आने वाला था, फाइनेंशियल रिजल्ट। तो बीच मार्केट में अपडेट आ गया है, नंबर्स को चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है। और Q1 में पहली तिमाही में इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रावधान की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात करेंगे। तो इन पॉइंट्स को देखते हैं, जो की हाइलाइट्स है उनको चेक करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है अर्निंग्स में Q1 में एसबीआई का, और उसी के अनुसार एनालाइज करेंगे कि शेयर आगे कैसा रह सकता है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 570 और 600 के बीच कारोबार कर रहा है 4 अगस्त 2023 को, और 4 अगस्त 2023 को नतीजे भी आने वाले थे। तो एसबीआई के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं रिजल्ट के बारे में। दोस्तों नंबर्स की बात कर लेते हैं। Q1 FY24 का ये रिजल्ट है। हाइलाइट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट Q1 FY24 में 178% बढ़ा है, ये 16,884 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है एसबीआई को। और एक साल पहले देखिए Q1 FY23 में 6,068 करोड़ का था। तो ज़बरदस्त ग्रोथ है प्रॉफिट में, 16,884 करोड़ का प्रॉफिट आया है बैंक को Q1 FY24 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 98% बढ़ा है, 25,297 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। देखिए एसबीआई का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, इसमें जो ग्रोथ है Q1 FY24 में, ये 24.71% सालाना बढ़ा है। अभी हम नंबर्स की बात करेंगे। और बैलेंस शीट के बारे में क्रेडिट ग्रोथ 13.90% है सालाना। एडवांसेस की बात करते हैं तो 15.08% बढ़ा है सालाना। जो एसेट क्वालिटी का अपडेट आया है दोस्तों, देखिए ये कॉलम है, ग्रॉस एनपीएस है 2.76% का है। ये नेट एनपीएस की बात करते हैं तो 0.71% है। अब दोस्तों डिटेल से देखते हैं Q1 FY24 के ये नंबर्स हैं एसबीआई का। Q1 FY24 में इंटरेस्ट इनकम की बात करें 95,975 करोड़ का है, और 92,951 करोड़ का Q4 में था, इससे पहले क्वार्टर में। एक साल पहले देखिए 72,676 करोड़ का है। तो ये बढ़कर अब पहुंच गया ये 95,975 करोड़ का हो गया। 32% की ग्रोथ है सालाना। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं 3.25% बढ़ा है दोस्तों इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 38,904 करोड़ का है, 24.71% की ग्रोथ है सालाना। और ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से माइनस है 3.68 का। इससे पहले क्वार्टर में देखिए 40,393 करोड़ का था नेट इंटरेस्ट इनकम। एक साल पहले 31,196 करोड़ का था। तो अब की बार 38,000 सालाना, तो ज़बरदस्त ग्रोथ है, 24.71%, 25% के करीब ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नेट इंटरेस्ट इनकम कम हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, 25,297 करोड़ का है, 24,621 करोड़ का Q4 में था, और एक साल पहले 12,753 करोड़ का था। तो देखिए 98% की ग्रोथ है, 2.74% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है। प्रोविजन की बात करते हैं तो 2,652 करोड़ का इस क्वार्टर में है। लेकिन देखिए इससे पहले क्वार्टर में 1,278 करोड़ का था, तो कम था। एक साल पहले देखते हैं तो 4,268 करोड़ का था। तो अब की बार ज़्यादातर बैंक देखिए जो प्रोविजन हुआ है थोड़ा बहुत ज़्यादा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो दुगना है, ये 2,652 करोड़ का है। Q1 FY24 में एसबीआई का जो प्रावधान है बेल्ड लोन्स है 37% कम हुआ है सालाना, लेकिन 107% बढ़ा है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। अब बात करते हैं, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अभी हम लोगों ने देखा तो 16,884 करोड़ का है, 16,884 करोड़ का है, 16,884 करोड़ का है। और इससे पहले क्वार्टर में 16,695 करोड़ का था, और 6,068 करोड़ का एक साल पहले था। 178% की ग्रोथ है सालाना। तो प्रॉफिट एक तरह से देखिए
178% बढ़ा है, 6,000 से बढ़कर 16,884 करोड़ हो गया। 1.14% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया दोस्तों। तो ग्रोथ देखने को मिली है Q1 FY 24 में। और जैसे कि देखिए जो ग्रॉस एडवांसेस है 33,03,731 करोड़ का है, 13.90% बढ़ा है ये, और 1.05% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है। देखिए एक साल पहले ये 29,636 करोड़ का ग्रॉस एडवांसेस था और 32,69,242 करोड़ का Q4 में था। डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो 45,31,237 करोड़ का डिपॉजिट्स है बैंक का, और इसमें 12% की ग्रोथ है सालाना, 2.43% ज़्यादा हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं तो 2.76 का है ये, अब की बार 0.71 का नेट एनपीए है। साल भर पहले 3.91 का था, नेट एनपीए 1 का था दोस्तों। तो ग्रोथ है सालाना, तो ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 2.78 का ग्रॉस एनपीए था, 0.67 का नेट एनपीए था। तो नेट एनपीए में थोड़ा बहुत बड़ा है ये, 0.67 से बढ़कर 0.71 का है दोस्तों। लेकिन जो सालाना देखते हैं तो एसेट क्वालिटी में सुधार है और 1 के नीचे नेट एनपीए है, ग्रॉस एनपीए 2.76 का है, एक साल पहले 3.91 का था। तो ग्रोथ है एसबीआई में दोस्तों। ये एसबीआई के पहली तिमाही Q1 FY 24 के नतीजे हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो नतीजों के बाद देखिए बीच मार्केट में नतीजे आए हैं, और जो इंट्राडे का ओपन हुआ था 594 का हुआ था और 598 हाई बनाया था, और 575 रुपया 25 पैसा लो है, उसी के आसपास इस वक्त शेयर प्राइस कारोबार कर रहा है। ये इंट्राडे का ओपन हाई लो है दोस्तों। देखिए जो नतीजे हैं इम्प्रूवमेंट है उसमें। तो दोस्तों एसबीआई में करना क्या चाहिए, जिनका इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है एसबीआई में लॉन्ग टर्म के लिए, होल्ड करना चाहिए। और जिनका कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि नतीजों के लिए था, तो अभी स्टॉक तो देखिए 570 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो ऊपर की तरफ जाए तो अपना फैसला करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए हमको करना क्या है। तो और स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है, शेयर अगर नीचे की तरफ दिखता है एसबीआई का, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये एसबीआई का लेटेस्ट अपडेट है, Q1 FY 24 के नतीजों का पहली तिमाही का अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।